सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस में क्षमता। तो अब हम बात करेंगे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यानी कि जब हम लेंस का संयोजन करते हैं तो उनकी क्षमता क्या होती है। तो बात करेंगे लेंस के संयोजन की क्षमता। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि जब हमने पावर निकाला था तो पावर के लिए फोकल लेंथ किस में निकालनी पड़ती है, मीटर में निकालनी पड़ती है। यानी कि जब भी हम क्षमता निकालते हैं तो क्षमता निकालने के लिए फोकस दूरी हमेशा किस में निकालनी होगी, मीटर में निकालनी। तो अगर मान लेते हैं पहला टाइप हम इस तरीके से ले कि दो लेंस हमारे आपस में कांटेक्ट में है और पहले की पावर P1 है, दूसरे की P2 है। तो हम इस संयोजन की पावर को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन की पावर को कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाएगा P1 प्लस P2 करके। यानी कि आपको सीधे क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब सवाल आपको यहाँ पर ये सोचना है कि दोनों की पावर धनात्मक होगी। तो बिल्कुल, ये दोनों के दोनों उत्तल हैं, कॉन्वेक्स हैं, और क्योंकि दोनों के दोनों उत्तल हैं तो दोनों की पावर यानी कि क्षमता धनात्मक होगी। यानी कि दोनों को सीधे सीधे जोड़ा जा सकता है। परंतु अगर इसकी जगह यहाँ पर उत्तल की जगह अवतल होता, यानी कि इस कॉन्वेक्स की जगह यहाँ पर कॉन्केव होता, तो हमें ये पावर नेगेटिव में लिखनी पड़ती। रीजन क्या था, क्योंकि अगर यहाँ पर अवतल होता तो अवतल की जो क्षमता होती है, यानी कि जो कॉन्केव की पावर होती है, वो नेगेटिव होती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर करना है। तो चलिए पहला छोटा सा एक टाइप करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, देन आगे की बात करेंगे। तो कह रहा है टू convex lenses of power 3 diopter and 2 diopter are placed in contact. Calculate the power of the combination. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दो उत्तल लेंस जिनकी क्षमता 3 डायोप्टर और 2 डायोप्टर है, इन्हें संपर्क में रखा जाता है तो संयोजन की क्षमता क्या होगी। चलिए जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में दो लेंस दिए हैं और दोनों के दोनों उत्तल लेंस है ना, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। तो पहला लेंस की जो पावर है वो 3 डायोप्टर है और दूसरे लेंस की जो पावर है वो है 2 डायोप्टर। तो हमसे पावर पूछी है कॉम्बिनेशन की, यानी कि इस पूरे संयोजन की क्षमता क्या होगी। तो इस पूरे संयोजन की क्षमता देखी जाएगी P1 प्लस P2, क्योंकि दो ही लेंस है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि दोनों के दोनों उत्तल है, यानी कि कॉन्वेक्स है, तो दोनों की पावर होंगी प्लस में। तो कॉम्बिनेशन आ जाएगा 3 प्लस 2, यानी कि आ जाएगा 5 डायोप्टर। तो हमारी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, बन जाएगी 5 डायोप्टर। यानी कि इस पूरे संयोजन की क्षमता क्या बन जाएगी, 5 डायोप्टर बन जाएगी। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे इसे। पूरे संयोजन की क्षमता आ गई 5 डायोप्टर। ये इसका बहुत ही बेसिक सा सवाल है, अभी थोड़े थोड़े लेवल इसका बढ़ाते चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
A convex lens is placed, a convex lens of power 3 diopter is placed in contact with a concave lens of power 4 diopter. Find the power of combination and the nature of the combination. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या रहा है? एक उत्तल लेंस जिसकी क्षमता 3 डायोप्टर है, उसे एक अवतल लेंस जिसकी क्षमता 4 डायोप्टर है के साथ संपर्क में रखा जाता है। संयोजन की क्षमता बताएं। संयोजन की क्षमता और प्रकृति बताएं। ऐसा कुछ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। अब क्या पूछा है हमसे यहाँ पर? हमसे संयोजन की क्षमता और संयोजन की प्रकृति पूछी है। प्रकृति कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। खैर निकालना तो आपको आता ही है। चलिए जल्दी से पहले से सॉल्व करेंगे एंड देन फिर बात करेंगे कैसे नेचर निकालेंगे और कैसे हम इसका कॉम्बिनेशन में आंसर निकालेंगे। ध्यान देंगे लेंस कौन सा है वो जरूर इंपॉर्टेंट है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, यानी कि एक हमें कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है अलोंग विद अ कॉनकेव लेंस। इसकी पावर दे रखी है हमें 3 डायोप्टर और इसकी पावर दे रखी है हमें 4 डायोप्टर। तो P1 मान लेते हैं और P2 मान लेते हैं। अब एक बात तो तय है कि ये है कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। बस इतना ध्यान में रखना है। तो कॉम्बिनेशन कैसे निकाली जाएगी? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन अगर आपको निकालना है तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बहुत आसानी से निकल जाएगा। यानी कि संयोजन की अगर आपको क्षमता निकालनी है तो आपको क्या कर देना है? इन दोनों को जोड़ देना है ना। इन दोनों को डायरेक्टली क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो P बराबर आ जाएगा P1 प्लस P2। P1 कितना है? 3 और ये है माइनस का 4 डायोप्टर, है ना। देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस का 4 डायोप्टर। तो गणित कहती है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 4 डायोप्टर आ जाएगा, यानी कि -1 डायोप्टर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारी आ गई -1 डायोप्टर, यानी कि संयोजन की क्षमता हमारे पास कितनी आ गई? तो संयोजन की क्षमता आ गई हमारे पास -1 डायोप्टर। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सर इसकी प्रकृति क्या होगी? इसकी अगर हमें नेचर बताना है तो वो नेचर क्या होगा? तो प्रकृति बताने के लिए आपको एक छोटा सा नोट याद रखना है। नोट, और नोट ये है कि इफ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन comes out to be नेगेटिव, ठीक है, देन द नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन
विल बी, तो जो नेचर होगा कॉम्बिनेशन का वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग, दैट इज कॉन्केव बिहेवियर। तो डाइवर्जिंग बिहेवियर दे देगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव आई, नेगेटिव में किसकी पावर होती है, नेगेटिव में पावर होती है हमेशा कॉन्केव की, यानी कि नेगेटिव में क्षमता हमेशा किसकी होती है, अवतल की होती है। अगर यहाँ पर आंसर ही हमारा नेगेटिव आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉम्बिनेशन में कॉन्वेक्स था, कितनी पावर थी, हुआ क्या, इसने इसको डोमिनेट कर दिया, क्योंकि इसकी क्षमता ज्यादा थी। तो कितनी ज्यादा थी, एक ज्यादा थी, तो ये कहेगा नहीं, हम दोनों का जो नेचर है वो तो अपसारी ही रहेगा, यानी कि अवतल ही रहेगा। तो पूरा का पूरा बिहेवियर, नेचर कैसा रहेगा, अवतल। हालांकि इस कॉम्बिनेशन में कॉन्वेक्स भी लगा है, पर फिर भी इसकी क्षमता ने इसको क्या कर दिया, दबा दिया, सप्रेस कर दिया, डोमिनेट कर दिया। ठीक है, तो चलिए जल्दी से लिखेंगे इसे। तो क्योंकि पावर नेगेटिव आई है, कॉम्बिनेशन नेगेटिव आया है, इसलिए ये डाइवर्जिंग यानी कि अपसारी बिहेवियर यहाँ पर होगा। इसको नोट करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे लिखा है, इस बात को याद भी रखेंगे एग्जाम के टाइम पे। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अब डायरेक्ट करते हैं, लिखते हैं एक लेंस, दो लेंस, तीन लेंस। ठीक है, इसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, L1 लेंस, L2 लेंस, L3 लेंस। दूसरे लेंस की फोकस दूरी है 50 सेंटीमीटर, और तीसरे लेंस की फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या पूछा है आपसे, फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, संयोजन की क्षमता निकालें। चलिए फटाफट से निकालेंगे। तीनों लेंस की फोकस दूरी हमें दे रखी है, तीनों लेंस की हमें क्या दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है, हमें पावर निकालनी होगी, एंड देन कंबाइन के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। तो कैसे निकाली जाएगी पावर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक लेंस की क्षमता निकाल लेते हैं। तो मान लिया P1 बराबर हो जाएगा 1/f1, पहले लेंस की क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ है f1, तो पावर हो जाएगी P1। P1 इज इक्वल टू फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, तो पावर किस में होनी चाहिए, मीटर में निकालनी पड़ेगी। तो मीटर निकालने के लिए हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 100 अपॉन कितनी दे रखी है फोकल लेंथ सेंटीमीटर में 20, तो 20 लगा दें, 5, तो इसका आ जाएगा प्लस का 5 डायोप्टर। सर प्लस क्यों, क्योंकि उत्तल है। 100/f2, और f2 भी किस में होना चाहिए भाई, सेंटीमीटर में, क्योंकि हम 100 वाला फॉर्मूला ले रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर इसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है 50, तो 100 यहाँ पर 50 आ जाएगा, काटा तो आया प्लस का 2 डायोप्टर। ऐसे ही P3 निकलेगी 1/f3, ये भी किसमें, सेंटीमीटर में, सॉरी 100/f3, तो 100 ऐसे रहेगा, और f3 कितना है, f3 हमारे पास 25, तो 25 चकू 100 यानी कि प्लस 4 डायोप्टर। हमें इस कॉम्बिनेशन की पावर निकालनी है, तो कॉम्बिनेशन की पावर निकालने के लिए हमें तीनों पावरों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि संयोजन की क्षमता निकालने के लिए तीनों क्षमताओं को जोड़ना पड़ेगा। तो पीसी ऐसे रहेगा, P1 का मान है 5 प्लस P2 का मान है 2 डायोप्टर, ये देखो 2 दे रखा है, और पीसी के 4, तो ये पावर बन जाएगी हमारे पास 5 और 2 7, 7 और 4 11 डायोप्टर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैसा है, प्लस का है, हाँ बिल्कुल प्लस का है, तो प्लस में आंसर एकदम सही हमारा आंसर आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये संयोजन कैसा काम कर रहा है, कन्वर्जिंग नेचर कर रहा है, यानी कि ये अभिसारी काम कर रहा है। चलिए फटाफट नोट करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करना फटाफट से।
दो लेंस है, पहले की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, दूसरे की फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। आपसे बोला है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बताएं। कॉम्बिनेशन की पावर आपसे पूछ ली है। संयोजन की क्षमता आपसे पूछ ली है पहली चीज, और दूसरी चीज आपसे पूछी है नेचर यानी कि प्रकृति बताएं। चलिए तो बात करते हैं पावर फर्स्ट की। तो पहले की पावर हमें निकालनी है तो 100 बटा फोकल लेंथ हमें लेनी पड़ेगी पहली वाली। 100 क्यों सर? क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है, तो हम इसकी पावर लेंगे 100 बटा 20, यह आ जाएगा प्लस का 5 डायोप्टर। प्लस क्यों आया सर? क्योंकि ये यहाँ पर हमारे पास जो लेंस है वो कैसा है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। दूसरे की पावर निकालते हैं तो पावर 2 सेम टू सेम ये भी आएगी, बट 100 बटा यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10। सर माइनस क्यों आया? क्योंकि ये अवतल है और अवतल की पावर क्या होती है, माइनस में आती है। अब हमें कॉम्बिनेशन की पावर निकालनी है, यानी कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, संयोजन की क्षमता निकालनी है, तो वो हो जाएगी P1 प्लस P2। तो प्लस का 5 डायोप्टर, बीच में प्लस फॉर्मूले का, और यहाँ पर माइनस का 10 डायोप्टर, जो कि सॉल्व होकर आएगा 5 माइनस का 10, बोले तो माइनस का 5 डायोप्टर, है ना। यानी कि हमारी यहाँ पर पावर आ गई कॉम्बिनेशन की, वो आ गई माइनस का 5 डायोप्टर। और अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर यहाँ पर होगा, प्रकृति यहाँ पर होगी एज पावर ऑफ कॉम्बिनेशन is negative, hence the behavior is hence the behavior of the combination will be concave यानी कि डाइवर्जिंग। क्योंकि क्षमता कैसी आई है, क्षमता ऋणात्मक है, और अगर क्षमता ऋणात्मक है तो संयोजन अपसारी लेंस का कार्य करेगा। चलिए फटाफट से नोट कर लें इसे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। आपको पता होना चाहिए कि प्लस पावर का मतलब होता है कन्वर्जिंग नेचर यानी कि अभिसारी इसकी प्रकृति, और अगर आएगा माइनस आंसर तो हो जाएगा अवतल यानी कि हमारा हो जाएगा अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग। तो ये प्रकृतियां भी प्लस माइनस से पता लग जाती है। तो इसी के साथ हमने कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन कर दिए। अब कल कुछ करेंगे मिक्स क्वेश्चन, कल की क्लास में यानी कि आने वाली क्लासेस में हम करेंगे मिक्स क्वेश्चन। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।